नमस्कार दोस्तों, के से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारी हैं, अपडेट्स हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। डीडीके की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई और यहाँ पर बात की गई है डिस्टेंस के जुलाई अगस्त 2022 सेशन के एडमिशन्स के बारे में, और लास्ट डेट 15/11/2022 तक एक्सटेंड कर दी गई जुलाई अगस्त 2022 सेशन के लिए। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में कहा गया जो लास्ट डेट है एडमिशन्स जो होने हैं यूजीपीजी के पार्ट 1 के, यानी कि यूजीपीजी कोर्सेज के पार्ट 1 के जो फ्रेश एडमिशन्स होने हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के जो एडमिशन्स होने हैं उनके लिए लास्ट डेट 15/11/2022 तक एक्सटेंड कर दी गई। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया कि एमबीए पार्ट 1, एमबीए एचएम पार्ट 1, एमसीए पार्ट 1, बीएड पार्ट 1 कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए लास्ट डेट 28/10/2022 तक एक्सटेंड कर दी गई, जैसे कि इनकी मेरिट लिस्ट लगेगी और दाखिले का यानी कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी है 15/11/2022 तक। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि उनके एग्जाम हो गए, उन्होंने नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, जैसे कि किसी का फर्स्ट ईयर का हो गया, उसने सेकंड में एडमिशन लेना है, सेकंड के एग्जाम हुए, थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है, तो इसको लेकर स्टूडेंट्स का सवाल रहता है। तो उसके बारे में पॉइंट नंबर 3 में यही कहा गया कि जो एडमिशन्स होंगे पार्ट 2 पार्ट 3 के डिस्टेंस वाले कोर्सेज के, वो जुलाई 2022 सेशन का जो प्रोस्पेक्टस का जो शेड्यूल बताया गया उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर किए जाएंगे। ये जानकारी यहाँ पर बताई गई। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं। डीडीईके का जो प्रोस्पेक्टस डीडीईके की तरफ से जारी किया गया जुलाई 2022 सेशन का, वो चेक कर सकते हैं और डीडीईके से आप संपर्क कर सकते हैं। और रिजल्ट आने के बाद भी डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन करने के लिए समय दिया जाता है, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डीडीईके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है जो प्राइवेट के एडमिशन्स की, यानी कि जो प्राइवेट के फार्म भरे जाते हैं प्राइवेट एडमिशन्स की, जैसे कि स्टूडेंट सवाल करते हैं, तो प्राइवेट के जो फ्रेश एडमिशन भरे जाएंगे, फ्रेश जो फार्म भरे जाएंगे, जो रीअपियर इत्यादि के जो फार्म भरे जाएंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स को कम से कम नवंबर तक इंतजार करना होगा। अगर रिजल्ट जल्द आ जाते हैं तो पोर्टल जल्द ओपन किया जा सकता है, और अगर पोर्टल जल्द ओपन किया जाएगा तो उसके बारे में भी आपको सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। अदरवाइज जैसे काम डिले होगा तो पोर्टल डिले भी हो सकता है कि नवंबर के एंड में ओपन हो या फिर नवंबर में भी ओपन ना हो। तो ये सब कुछ प्रोसेस पर डिपेंड करता है कितनी तेज़ी से काम किया जाएगा। तो जो भी जानकारियाँ होंगी आपको प्राप्त हो जाएंगी। फिलहाल आप सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया जिन स्टूडेंट्स के फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गए थे, सब कुछ अप्रूव हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स या फीस ड्यूज क्लियर नहीं करवाए थे, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए थे, ऐसे स्टूडेंट्स को अब समय दिया गया, मौका दिया गया। एमबीए पार्ट 1, एमबीए एचएम पार्ट 1, एमसीए पार्ट 1, बीएड पार्ट 1 के डिस्टेंस के अंतर्गत एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स को मौका दिया गया 28/10/2022 तक अपने सारे काम कंप्लीट करवाने का। जैसा कि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जानी है और जो एडमिशन प्रोसेस है डिस्टेंस की एडमिशन्स की अलग अलग कोर्सेज के लिए, वो 15/11/2022 तक प्रोसेस कंप्लीट की जानी है। इसके संदर्भ में यहाँ पर जानकारियाँ बताई गई हैं और इस नोटिफिकेशन को डीडीके की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। डिस्टेंस के एडमिशन्स के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो जो भी डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस पर गौर जरूर करें। ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप डीडीके से संपर्क कर सकते हैं। के की तरफ से पिछले दिनों कुछ और कोर्सेज के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए, जैसे कि एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर का, इसके अलावा और भी अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग स्ट्रीम्स के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए और प्राइवेट डिस्टेंस के भी कुछ कोर्सेज के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं। जो भी संबंधित कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट चेक जरूर कर लें। और अगर कोई स्टूडेंट री इवैल्यूएशन का अप्लाई करने का इच्छुक है, यानी कि री इवैल्यूएशन अप्लाई करने का इच्छुक है, अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो जिन कोर्सेज के लिए री इवैल्यूएशन अप्लाई करने के लिए पोर्टल पर शेड्यूल आ चुका है, री इवैल्यूएशन वाले पोर्टल पर शेड्यूल आ चुका है, वो पोर्टल पर शेड्यूल चेक करके री इवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर नॉर्मल फ़ीस के साथ और उसके बाद 300 रुपये की लेट फीस के साथ पूरा शेड्यूल बाकायदा बताया गया जिन कोर्सेज के लिए शेड्यूल आ चुका है। अगर कोई संबंधित कोर्स का स्टूडेंट री इवैल्यूएशन अप्लाई करने का इच्छुक है तो री इवैल आप अप्लाई कर सकते हैं।